आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह आई है कि जाट क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं, कुछ पता नहीं चलता है। देखिए, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण है, और जाट कोई वर्ण तो है नहीं, वह तो कुल परंपरा है। वो जाति आप कह सकते हैं उनको, तो कुल परंपरा है जाट होना। क्षत्रिय वैश्य या शूद्र होना, जाट जो हैं उन्होंने युद्ध भी किए हैं, उन्होंने शासन भी किए हैं। राजा सूरजमल, बहुत सारे उनके राजा रहे हैं, एक से एक राजा रहे हैं, तो उन्होंने शासन भी किए हैं, युद्ध किए हैं, उनकी लंबी परंपरा है। और उन्होंने व्यापार भी किए हैं, खेती भी की है, पशुपालन भी किए हैं, उसकी भी परंपरा रही। और वो टेक्नीशियंस भी हुए हैं, यानी कि जैसे कि हथियार बनाना भी एक कर्म है, तो उस कर्म को जो करता है वो शूद्र कहलाता है। क्षत्रिय युद्ध तो करता था, लेकिन भाई लड़ेगा किस चीज से? तो हथियार से लड़ेगा, तो हथियार जो है, जो बनाता है वो शूद्र कहलाता था। तो जाट हथियार भी बनाते थे, तो उस लिहाज से वे शूद्र भी हो जाएंगे, यानी तकनीशियन भी होते थे। और मान लीजिए कि औषधि विज्ञान में भी वे हैं, चाहे जो महल वगैरह बनाए जाते हैं तो उसमें भी रहे हैं, तो वे भी शूद्र कहलाते हैं। तो वह जो है कोई भी साइंस में आगे जाना, तो साइंस और टेक्नोलॉजी जिनके हाथ में थी उस जमाने में, तो उनको शूद्र कहा जाता था। तो वे भी उसमें भी रहे हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि शूद्र का मतलब खाली हाथ पैर दबाना या घर में पोछा लगाना ऐसा नहीं है। कि जितने भी कलाएं थी, और उन कलाओं का, जैसे मान लीजिए कि जो गा बजा रहा है, संगीत के क्षेत्र में है, गा बजा रहा है, तो वह भी जो है वह मध्य में आ जाता था। वैश्य में, शूद्र में उसकी गिनती हो जाती थी। अब वो कला, उसको गाने बजाने वाला काम किस तरह से कर रहा है, वही उसकी आजीविका है, या शौक से थोड़ा बहुत गा बजा लेता है। तो शौक से तो राजा महाराजा भी गा बजा लेते थे, लेकिन जब वो आजीविका का विषय हो जाता था तब तो वह शूद्रत्व में आ जाता था। और जो वो बाजा जो बनाने वाले जो लोग हैं, तो वो शूद्र में आ जाएंगे। तो कोई भी चीज जो मनुष्य प्रयोग करता था, वस्त्र प्रयोग करता था, तो वस्त्र जो बनाने वाला है, वे लोग, वस्त्र धोने वाले लोग, बर्तन बनाने वाले लोग, रथ बनाने वाले लोग, ये सब भी तो सब, घर बनाने वाले लोग, सब जितने भी बनाने वाले लोग थे, ये सब शूद्र में आते थे। तो जाट कुल के लोग तो इसमें भी थे। तो जाट के लोग तो ब्राह्मण भी हो सकते थे। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय व शूद्र, इसमें ब्राह्मण को आपने शामिल ही नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि आप ये मान बैठे कि ब्राह्मण, जाट जो है ब्राह्मण नहीं बनेगा। ऐसा नहीं था, जाट भी ब्राह्मण बनते थे। तो जाट को सिर्फ क्षत्रिय व शूद्र में, क्योंकि क्षत्रिय व शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्र ये तो वर्ण हुआ करते थे ना, तो उसमें किसी भी कुल का कोई हो सकता था। तो जाट ब्राह्मण भी होते थे, जाट विद्वान भी होते थे। ऐसा नहीं है कि जाट विद्वान नहीं होते थे। जाट कुल में विद्वान लोग भी हुए हैं, ब्राह्मण भी हुए हैं। जाट कुल में जो है क्षत्रिय भी हुए हैं। हाँ, ज्यादातर संख्या जो थी इनकी वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में
बाद के काल में हुई। बाद के काल में आप मान सकते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में इनमें ज्यादा गए, लेकिन ब्राह्मण में भी जाते रहे। तो ऐसा नहीं है कि जाट से जो है ब्राह्मण नहीं बने, जाट में कुल में भी ब्राह्मण थे। तो जाट इतना आप मोटे तौर पर जान लीजिए, जाट कोई वर्ण नहीं है, जाट एक कुल है, जाति है। और जाति और वर्ण का कोई इसका मेल नहीं है। वर्ण तो कर्म के हिसाब से है, और जाति जो है वो जन्म के हिसाब से है। तो शास्त्रों में वो जन्म के हिसाब से जो कुल परंपरा है उसको तो माना गया है कुल परंपरा। बाद में उसको धीरे धीरे जाति शब्द के रूप में संबोधित करते, लेकिन जाति जो है वास्तव में तो ये तो मनुष्य जाति मानी गई। जाति का मतलब जो एक तरीके से जन्मता है। तो एक तरीके से जो जन्मता है, जन्मने की जो प्रक्रिया है जिसकी एक तरह की है, वह एक जाति है। मनुष्य जाति हो गई, गौ जाति हो गई, हाँ, तो पक्षियों की जाति हो गई। तो ये सब जातियां होती हैं जो जन्मने के तरीके के हिसाब से। और कुल होता है कि जिसमें कि विवाह का वह होता है, एक मतलब उसी कुल परंपरा में जो विवाह किया जा रहा है तो वह कुल हो जाता है। तो कुल परंपरा तो भारत में रही है। भारत में बहुत सारी परंपरा रही, एक गोत्र परंपरा रही, सबसे प्रमुख जो है वो गोत्र परंपरा रही है, ये जान लीजिए। भारतीयों में गोत्र परंपरा अर्थात आप किस ऋषि की संतान हैं। और संतान का मतलब यह नहीं है कि उसके शरीर से उत्पन्न हुए हैं, संतान नहीं। यहाँ पर जो है मानसिक संतान का ज्यादा महत्व रहा है, यानी उसके आदर्श को लेके चलना, उसके फिलॉसफी को लेके चलना, उसके विचारों को लेके चलना, यानी मानसिक पुत्र, उसको मनसपुत्र कहा गया है। तो मनसपुत्र जो थे ना, वे गोत्र थे, तो वो गोत्र परंपरा रही है। तो हर कुल में भी गोत्र परंपरा रही है। तो जाट कुल में भी अलग अलग गोत्र रहे हैं, और जितने भी गोत्र हैं वे सभी कुलों में रहे। ये भारत में इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। चाहे आज की जो आप ब्राह्मण जाति जिसको आज आप मानते हैं, उसमें भी अलग अलग गोत्र हैं और सब ऋषियों के नाम पर है। और वे ही गोत्र जो हैं वे ही क्षत्रियों में भी पाएंगे आप, वे ही गोत्र जो है आप वैश्य में भी पाएंगे, वे ही गोत्र आप शूद्र में भी पाएंगे। यानी वे गोत्र परंपरा जो है वो भारत की जो है वही जो है असली सैद्धांतिक परंपरा रही है कि वो किस सिद्धांत को लेकर चलेगा। तो अलग अलग जो शास्त्र थे वो अलग अलग ऋषियों ने अपनाए थे। हालांकि पढ़ते अन्य शास्त्र भी थे, लेकिन प्रमुखता जिस शास्त्र को देते थे तो उसको अपनाए थे, वो उनकी शाखा होती थी। उसके आधार पर जो है उसको लेके चलते थे, अपने अनुयायियों को बताते थे, जिसको भी दीक्षित करते थे। आज जैसे चेला वाला सब बनते हैं, तो जो अनुयायी होते थे जो उनको दीक्षित करते थे उसके हिसाब से जो है उनका गोत्र चलता रहता था, वो गोत्र बना था। तो जो वत्स गोत्र है, चाहे अन्य कोई भी गोत्र है, भारद्वाज गोत्र है, अत्रि गोत्र है, जो भी गोत्र है, तो ये सारे गोत्र सभी में पाए जाते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी कुलों में पाए जाते हैं। चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे सोनार हो, चाहे लोहार हो, चाहे धोबी हो, चाहे चमार हो, चाहे कोई भी हो। अब कितने तो हैं जो जानते ही नहीं है इस चीज को। उसका जब प्रयोग नहीं करते रहेंगे, जब उसका अध्ययन अध्यापन छोड़ दिया लोगों ने, तो और बहुत सारे चूंकि ऐसे साधु संत उभर गए जिन्होंने कि अपना एक अलग ही जो है शास्त्र अपना लिया, लिख दिया, उसको मानने वाले लोग हो गए। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये गोत्र परंपरा जो है ये भूलने लगे लोग। गोत्र परंपरा भूलने के पीछे कारण यही था, लगातार शास्त्र लिखे जा रहे थे अलग अलग तरीके से, लगातार कई कई साधु संत पैदा होने लगे, और वे जो है अलग अलग शास्त्र रचना करके फिर वहां से वो अपनी धारा चलाने लगे, वहां से दीक्षा देने लगे। तो उस परंपरा से थोड़े थोड़े कटते चले गए। तो उसके कारण क्या है कि वे अपनी गोत्र परंपरा भूलने लगे। जब हम मूल शास्त्र को छोड़ देते हैं, कि हमारा जैसे वेद में, वेद उपनिषद ये सब मूल शास्त्र रहे हैं, तो उनको छोड़ देंगे, उस परंपरा को छोड़ देंगे, बीच में कहीं कुछ कोई दूसरा किसी ने आकर के अपना शुरू कर दिया, अब लोग उसको फॉलो करने लगे। हालांकि कुछ लंबे समय तक चला वह,
परंपरा का, गोत्र का। लेकिन फिर धीरे 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 उसका प्रयोग नहीं होने से भूलने लगे। प्रयोग वो कब होता था? प्रयोग इस समय होता था कि जब जैसे पूजा वगैरह का है या शादी विवाह का है या जनेऊ, कोई संस्कार होते हैं, तो उस संस्कार में वो गोत्र का नाम वगैरह लिया जाता था। तो जब उसका प्रयोग कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आप भूलने लगेंगे। तो गोत्र परंपरा इसी तरह से कुछ लोग भूल गए, अलग अलग मत वो फॉलो करने के कारण। तो ये जो कुल है, यह सभी कुल के जो है अपने अपने गोत्र परंपरा रही है, कुल परंपरा रही है। तो जाट भी जो है यही है, कुल परंपरा है। बाद में ये धीरे धीरे जाति के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन इसका वर्ण से कोई मतलब नहीं है। एक जाट का व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है। हरि ओम।